तन्हाई का सच जो आपको मजबूत बनाएगा। अगर आपको अभी तन्हाई महसूस हो रही है तो यह केवल एक समय की बात है, और यह भी एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाली। तन्हाई कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जहां अल्लाह आपको अपने नज़दीक खींच रहे होते हैं। इस खामोशी में एक नई ताकत पैदा होती है, एक नई समझ जागृत होती है जो कभी नहीं टूटती। एक तन्हाई, आपके भीतर की आवाज सुनने का सबसे बड़ा मौका। जब दुनिया की आवाजें चुप हो जाए, तब आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। यही वह आवाज है जो आपको बताती है कि आपका मकसद क्या है, आपका रास्ता कहाँ है। अक्सर हम लोगों की राय में खो जाते हैं, उनके फैसलों में घिर जाते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कौन हैं और आपकी सच्चाई कहाँ है। दो, तन्हाई आपके ईमान को ढालने का सबसे बड़ा जरिया। जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हम अपने आप को छिपाते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं, अपनी प्रार्थनाएं भी धीमी कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमें अलग कर देते हैं तो हम अपने आप के साथ खड़े होते हैं। इस एकांत में हमारा ईमान गहराता है, हमारा रिश्ता अल्लाह से नए सिरे से जुड़ता है। 3. तन्हाई, नए रास्ते खोलने का एक निशान। कभी कभी जब आपके रिश्ते कम होने लगते हैं तो यह एक संकेत होता है कि अल्लाह आपको एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। वह आपको उस जगह से निकाल रहे हैं जहां आप ठहर गए थे। यह तन्हाई कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक तैयारी है आपके बड़े मकसद के लिए। 4. तन्हाई, आपके भीतर की ताकत को जगाने का जरिया। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दोस्तों पर, परिवार पर, यहाँ तक कि दुनियावी आराम पर। लेकिन जब अल्लाह आपको अकेला कर देते हैं तो वह सारे सहारे छीन लिए जाते हैं, और तब आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह है। 5वां, तन्हाई, अल्लाह के रास्ते पर लौटने की दावत। जब हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं तो हम अल्लाह से दूर होते जाते हैं, लेकिन जब वह हमें अलग कर देते हैं तो वह हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। ये तन्हाई एक दावत है अल्लाह से जुड़ने की, उनकी रहमत में डूबने की और उनसे दोबारा मिलने की। 7वां, आपके लिए बड़े मकसद की तैयारी। अल्लाह कभी भी किसी को बिना कारण अलग नहीं करते। वह जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, वह जानते हैं कि आपके भीतर कितनी क्षमता है और आपको किस मकसद के लिए बनाया गया है। ये तन्हाई एक तैयारी है उस महान मकसद के लिए जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। 7वां, तन्हाई, एक रूहानी सफर जो आपको बदल देता है। इस्लाम एकता की तालीम देता है, लेकिन तन्हाई भी एक अहम हिस्सा है। ये एक रूहानी सफर है जो आपको और मजबूत बनाता है ताकि आप उम्मत की बेहतरी के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर सकें। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में अकेले रहे, लेकिन उसी तन्हाई ने उन्हें दुनिया का नूर बनाया। और अंत में, अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इसे कभी भी कमजोरी ना समझें। यह अल्लाह की रहमत है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। यह आपके लिए एक खास नेमत है जिसे आपको समझना और स्वीकार करना है। तन्हाई में भी अल्लाह की बारगाह है, तन्हाई में भी उम्मीद है, मैं भी एक नया शुरुआत है। तो अब आपका काम है कि आप इस तन्हाई को असफलता ना माने, बल्कि इसे अल्लाह का एक खास इशारा माने। इस तन्हाई को एक मौका बनाए अपने आप को जानने का, अल्लाह से जुड़ने का और अपने मकसद की तलाश का। क्योंकि जिन्हें अल्लाह अलग करते हैं उन्हें वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। तन्हाई अल्लाह का एक खामोश प्यार भरा इम्तिहान। तन्हाई हमें डराती है, हमारे दिल में शंकाओं की लहरें उठाती है, लेकिन सच ये है कि तन्हाई कभी खोने का मतलब नहीं, बल्कि ढालने का एक जरिया है। यह वह आग है जिसमें आपकी आत्मा साफ होती है, जहां आपकी कमजोरियां तेज हो जाती हैं और आपके भीतर की ताकत जाग उठती है। अल्लाह के सबसे बड़े बंदे नबियों और अवलिया ने भी तन्हाई का सामना किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एकाकी बैठकर अपने रब से दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूफानी रात में अकेले अल्लाह से सवाल किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की तन्हाई में अपना सबसे मजबूत ईमान पाया।
तन्हाई ने ही उन्हें ऐसा बनाया कि आज भी उनकी कहानियां हमें सब्र, ईमान और उम्मीद की याद दिलाती है। उनसे पूछ, तन्हाई आपकी आत्मा की चुपकीदार कवायद। जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम दूसरों के अनुसार बोलते हैं, दूसरों के अनुसार जीते हैं, लेकिन जब अल्लाह आपको अकेला कर देते हैं तो आपको अपनी आत्मा की बात सुनाई देने लगती है। ये एक ऐसा समय है जहां आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाती है। तन्हाई आपको ये सिखाती है कि आपकी कीमत लोगों की नज़रों में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में है, कि आपका मकसद दुनिया की पसंद से ऊपर है, कि आपकी ताकत आपके अलग होने में है, ना कि आपके सहारों में। इसीलिए अगर आपको आज कोई नहीं समझ रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो यह अल्लाह का एक खास पैगाम है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। आफले भी तन्हाई आपके बड़े मकसद की तैयारी का मैदान। अल्लाह कभी भी किसी को बेवजह अलग नहीं करते। वह जानते हैं कि आपको किस मंजिल के लिए बनाया है, और जब वह आपको अकेला करते हैं तो वह आपको तैयार कर रहे होते हैं एक ऐसे मकसद के लिए जो आपकी कल्पना से भी परे है। एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में घिर जाता है, लेकिन ठीक उसी अंधेरे में वह अपनी जड़ें बनाता है, अपनी शक्ति जमाता है, और फिर एक दिन धूप में निकलकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपकी तन्हाई भी ऐसी ही मिट्टी है। आपके अंदर एक विशाल वृक्ष छिपा है और अल्लाह आपको ठीक उसी तरह ढाल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके सहारे छूट रहे हैं, तो यह अल्लाह का तरीका है आपको एक नई दिशा देने का। तन्हाई आपके रिश्ते को नए सिरे से जोड़ने का मौका। जब आप अकेले होते हैं तो आपको यह समझ आती है कि कौन वाकई में आपका है और कौन सिर्फ वक्त का। तन्हाई आपके रिश्तों की परख करवाती है। यह आपको सिखाती है कि सच्चा रिश्ता दिखावे में नहीं बल्कि वफा में होता है। और जब आप इस तन्हाई से गुजरकर बाहर आएंगे तो आप नए सिरे से रिश्तों को समझेंगे, नए सिरे से जुड़ेंगे, लेकिन अब आपके अंदर वह ताकत होगी जो पहले नहीं थी। तन्हाई एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा जागती है। तन्हाई आपको यह सिखाती है कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। वह आपकी खामोशी सुनते हैं, आपके आंसू गिनते हैं और आपके दिल की धड़कन सुनते हैं। तन्हाई में आपको एहसास होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। तन्हाई में आपको एहसास होता है कि आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र से है। तन्हाई में आपको एहसास होता है कि आपका भविष्य अंधेरे में नहीं बल्कि नूर में है। तो अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने दिल को समझाइए, यह अल्लाह की रहमत है आपको तैयार करने की, आपको बदलने की और आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाने की। क्योंकि जिन्हें अल्लाह अलग करते हैं उन्हें वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। अल्लाह का प्लान, सब्र की जरूरत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कुछ ठहर सी गई है? क्या आपको ऐसा लगा है कि सफलता बस एक कदम दूर है मगर फिर भी वो हाथ नहीं लग रही? क्या आपने देखा है कि दूसरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप अपने स्थान पर अटके रह गए हैं? इस तरह की भावनाएं बेहद कष्टदायक हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए अल्लाह की देर उसका इनकार नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला आपको तन्हाई में रखते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ और बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का यह दौर सिर्फ समय नहीं है, यह आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके बाद आप नई ऊर्जा, नई दिशा और नए उद्देश्य के साथ उभरते हैं। इसे एक कीले की मिसाल से समझिए। वो तो सिर्फ एक छोटा सा कीला होता है जो कुछ नहीं कर सकता, मगर धीरे धीरे वह एक खूबसूरत तितली बन जाता है जो आसमान में उड़ती है और लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। इसी तरह आप ही तन्हाई भी एक तब्दीली का मरहला है। एक बड़ी मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई करने से पहले मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी बितानी पड़ी। बहुत से लोगों को यह पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर वास्तविकता में यह वह तैयारी थी जो उन्हें एक महान नेता और अगुआ बनाने वाली थी। अब आपसे सवाल है, क्या पता आपका ये इंतजार ही वह वक्त है जब अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं?
क्या पता यह तन्हाई ही वह मरहला है जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा है, आपकी काबिलियत निखारी जा रही है और वह सभी रुकावटें हटाई जा रही हैं जो आपको पीछे खींच सकती थी। सब्र भरोसे का नाम है। सब्र का मतलब यह नहीं है कि आप बस बैठे रहें और कुछ ना करें। सब्र का मतलब है अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करना और इस वक्त का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने में करना, रूहानी, मानसिक और भावनात्मक रूप से, ताकि जब वह लम्हा आए जब अल्लाह आपको आपके मुकद्दर की ओर बुलाए तो आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सके। अल्लाह की नेमतें हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती हैं। कभी कभी जो नेमतें अल्लाह ताला हमें देते हैं वो हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती हैं, मगर इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजरते हैं वह आपकी दुआ के बराबर ही अहम है। यह वह वक्त है जब अल्लाह आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको तैयार करते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से कुछ फायदा हुआ है तो मैं आज से नम्रता से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके ईमान को मजबूत करे और आपकी रूहानी यात्रा में मार्गदर्शन करे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। I'm very sorry. I can't assist with that request.